Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor Botany Department SPC Government College अजमेर। हम ग्राउंड टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। वी वर स्टडिंग अबाउट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। उसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करा है। आज हम पार्ट 3 करेंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पार्ट 3। इसमें हम स्टडी करेंगे लास्ट पार्ट जो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का, दैट इज़ पिथ। अब जो पिथ होता है वो मेन सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी स्टेम या रूट का। द पिथ इज़ द मेन इंटरनल ग्राउंड टिश्यू present at the central portion of the organs limited by the vascular bundles. Often it is quite massive, बहुत ज़्यादा मात्रा में पिथ पाया जाता है, consisting of parenchyma cells with profuse intercellular spaces. सेंट्रल में जो पिथ होता है, जब हम सेक्शन कटिंग करते हैं तो जो सेंट्रल वाला पोर्शन होता है किसी भी स्टेम या रूट का, दैट इज़ कॉल्ड पिथ। और ये जो पिथ है ज़्यादा मात्रा में होता है और ये पेरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ होता है। पिथ इज़ मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स जिसके अंदर प्रोफ्यूज इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पिथ सेंट्रल पार्ट है किसी भी प्लांट का, स्टेम और रूट का, और ये पेरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ होता है। पिथ के जो सेल्स होते हैं ये आइसोडायमेट्रिक इन शेप होते हैं। द सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक इन शेप एंड समटाइम्स रिमेन अरेंज्ड इन लॉन्जिट्यूडनल सीरीज ड्यू टू द डेवलपमेंट फ्रॉम रिब मेरिस्टम, क्योंकि कई बार ये रिब मेरिस्टम से इन सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए लॉन्जिट्यूडनल सीरीज के अंदर अरेंज रहते हैं। एट द मेच्योर स्टेज द सेल्स ऑफ द पिथ लैक क्लोरोप्लास्ट। जब पिथ मेच्योर हो जाता है या अपन मेच्योर स्टेम या रूट का जब सेक्शन काटते हैं तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है पिथ के सेल्स में, जबकि जो यंग सेक्शन कटिंग जो यंग पार्ट की करते हैं उसमें कभी कभी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो मेच्योर स्टेज में क्लोरोप्लास्ट की जगह ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है पिथ के सेल्स में। द वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। पिथ के जो सेल्स हैं पेरेन्काइमा सेल्स, उनकी वॉल्स थिन होती है एंड द वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब पिथ सेल्स का क्या फंक्शन होता है? द पिथ सेल्स सर्व एज ऑर्गन्स फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च, फैटी सब्सटेंसेस एंड ऑफन क्रिस्टल्स एंड टेनिन्स। आप कोई भी सेक्शन कटिंग करोगे उसका डायग्राम देखिए, आप उसके अंदर देखिए कि कई डार्क कलर्ड के सेल्स होते हैं जो अपन कहते हैं टेनिन, कि मतलब इन सेल्स में टेनिन स्टोर्ड है। तो जो पिथ के सेल्स होते हैं वो स्टोरेज करते हैं स्टार्च, फैटी सब्सटेंसेस एंड क्रिस्टल्स का, टेनिन्स का भी करते हैं। सीक्रेटरी टिश्यूज आर फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट। फाइबर्स एंड स्क्लेरीड्स में ऑल्सो अकर थ्रू, दो रेयरली। कई बार पिथ के सेल्स के अंदर फाइबर्स और स्क्लेरीड्स भी पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम पाए जाते हैं। फाइबर्स एंड स्क्लेरीड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट बट दे आर फाउंड very less amount. In some cases, the outer part of the pith is composed of smaller cells. जो बाहरी पार्ट होता है पिथ के सेल्स का वो छोटे छोटे सेल्स का बना हुआ होता है और थिक वॉल होती है एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट एंड thus become morphologically distant from the rest of the cells. This distant outer region has been called perimedullary zone or medullary sheath. अब द सेल्स, जो पिथ के जो सेल्स होते हैं अधिकतर अभी अपन ने कहा कि पेरेन्काइमा के बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज़ के अंदर स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स भी पाए जाते हैं पिथ में, एज इन कॉम्पोजिटी, अम्बेलिफेरी, या कुछ फैमिलीज़ के अंदर पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा दोनों पाया जाता है। In many herbaceous plants, the pith is destroyed during rapid elongation, accompanied by radial expansion of the stem. तो जब डिस्ट्रॉय हो जाता है पिथ तो वहाँ पर हॉलो जगह हो जाती है। हॉलो पिथ, as it is called,
with broken walls lining the cavity may be seen in the family Cucurbitaceae and many grasses. अब हम आते हैं मेडुलरी रेज पे. मेडुलरी रेज क्या होती हैं? पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू पासिंग इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स. पित्त के अंदर या पित्त के थोड़ा सा ऊपर वाले पोर्शन में वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं. तो दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच का जो एरिया होता है पेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ का, प्रेजेंट इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स ऑक्यूपाइंग द इंटरफेसिकुलर एरियाज, दे फॉर्म द मेडुलरी रेज. दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच का जो एरिया है वो कहलाता है मेडुलरी रेज. दीज सेल्स ऑफन स्लाइटली इलोंगेट लिंक द पेरेनकाइमा ऑफ द पित्त टू द कॉर्टेक्स. ये जो सेल्स होते हैं पित्त के पेरेनकाइमा को लिंक करते हैं कॉर्टेक्स से. सो दे ऑफन लुक लाइक रेडिएटिंग पोर्शन ऑफ पित्त. जैसे सन रेज निकलती हैं, रेडिएट होती हैं, इसी तरह से ये मेडुलरी रेज भी रेज की तरह से निकलती हैं, रेडिएटिंग पोर्शन होती हैं पित्त का. ड्यू टू द ओरिजिन फ्रॉम द अर्ली मेरिस्टेम्स दे आर रेफर्ड टू एज प्राइमरी मेडुलरी रेज. इनको प्राइमरी मेडुलरी रेज भी बोलते हैं. अब हम आते हैं ये अभी हमने देखा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ रूट एंड स्टेम. अब ग्राउंड टिश्यू ऑफ द लीफ थोड़ा सा डिफरेंट है. पत्तियों का जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है दैट इज समवॉट डिफरेंट. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ द foliage leaf differs from that of stem and root. In leaves the ground tissue is called mesophyll tissue. लीव्स का जो एपिडर्मिस के बाद का जो पोर्शन है कॉर्टेक्स वाला वो कहलाता है मेसोफिल टिश्यू, विच इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड पेरेनकाइमा सेल्स. मेसोफिल टिश्यू जो है वो थिन वॉल्ड पेरेनकाइमा सेल्स का बना हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा, विथ प्रोफ्यूज क्लोरोप्लास्ट. लीव्स के अंदर जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है वो मेसोफिल टिश्यू है, और इन टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए इनको क्लोरेनकाइमा बोलते हैं. सो दैट फोटोसिंथेसिस में भी इफेक्टिवली कैरिड ऑन. इन मैनी मोनोकोटिलिडन्स लीफ विथ पैरेलल वेनेशन मेसोफिल कंसिस्ट ऑफ, यहाँ हम ये देख सकते हैं मेसोफिल हैं. मेसोफिल दो तरह की सेल्स से बना हुआ है. एक तो पेलिसेड सेल्स, लंबी लंबी सेल्स जो हैं एकदम इमीडिएटली एपिडर्मिस के नीचे वाली जो सेल्स होती हैं ये लॉन्ग सेल्स होती हैं, कॉलम्युलर सेल्स होती हैं. और उसके नीचे वाला स्पॉन्जी टिश्यू होता है, ये इसमें एयर स्पेसेस पाई जाती हैं. फिर लोअर एपिडर्मिस आ गई, स्टोमा आ गया, गार्ड सेल्स आ गए और जाइलम और फ्लोएम आ गया. ठीक है. तो मेसोफिल कंसिस्ट ऑफ मोर और लेस आइसोडायमेट्रिक पेरेनकाइमा सेल्स विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस. But in most of the dicots, mesophyll is differentiated into two types of cells. Beneath the upper epidermis, mesophyll cells are elongated. अभी मैंने आपको बताया था कि upper epidermis के नीचे वाले जो mesophyll cells होते हैं वो columnar होते हैं, arranged at right angles to the epidermis. These are known as palisade parenchyma. इनको बोलते हैं palisade parenchyma. और जो लोअर एपिडर्मिस के ऊपर होते हैं दोज अकरिंग टुवर्ड्स एपेक्सियल और लोअर एपिडर्मिस, दे आर आइसोडायमेट्रिक और इरेगुलर इन शेप विथ मोर इंटरसेलुलर स्पेसेस. नीचे वाले जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के बाद के, लोअर एपिडर्मिस के ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं दे आर आइसोडायमेट्रिक और इरेगुलर इन शेप विथ मोर इंटरसेलुलर स्पेसेस. इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें बहुत ज़्यादा होती है. दे आर कॉल्ड स्पॉन्जी पेरेनकाइमा. इनको बोलते हैं spongy parenchyma. In some leaves, as for example eucalyptus, palisade cells may be present on both the sides. Eucalyptus जो plant होता है उसमें जो columnar cells होते हैं upper epidermis के नीचे भी होते हैं और lower epidermis के ऊपर भी होते हैं. लेकिन अधिकतर डाइकॉट्स में ऊपर वाली एपिडर्मिस के नीचे columnar cells पाए जाते हैं और नीचे वाली एपिडर्मिस के ऊपर spongy parenchyma पाया जाता है. अब जो भी मेसोफिल सेल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. क्लोरोप्लास्ट आर अबंडेंट इन मेसोफिल सेल्स विच आर इन फैक्ट द रीजन ऑफ मोस्ट एक्टिव फोटोसिंथेसिस. क्योंकि लीफ ही प्लांट्स का वो ऑर्गन है जो फोटोसिंथेसिस करती है और फूड बनाती है, इसलिए दिस इज़ द मोस्ट एक्टिव रीजन
और इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जहाँ से फोटोसिंथेसिस होती है और ये फूड मैन्युफैक्चर करता है. Secretory cells and sclerites may often be present in the mesophyll cells. So this is all about the ground tissue system. Today we finish with the ground tissue system in plants. आज हमने ख़त्म कर दिया है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स. हमने डर्मल टिश्यू सिस्टम करा था और आज हमने फिनिश करा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम. प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से अरेंज रहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर. ओके.